हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करियर एरा। आज हम लोग सोलर सेल एंड फोटोवोल्टेक्स के क्लास को डिस्कस करेंगे, जिसमें आज के क्लास में हम लोग सोलर सेल के एफिशिएंसी को डिस्कस करेंगे। उसकी डिफिनेशन क्या होती है और कैसे वो उसकी इक्वेशन क्या होती है उसको हम लोग देखेंगे। लास्ट क्लास में हम लोग सोलर सेल के पैरामीटर्स को देख रहे थे, जिसमें हम लोग शॉर्ट सर्किट करंट एंड ओपन सर्किट वोल्टेज को डिस्कस कर लिया था। उसी क्रम में आज हम जो तीसरा पैरामीटर है, सोलर सेल इफिशिएंसी या इफिशिएंसी ऑफ सोलर सेल, उसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा सोलर सेल इफिशिएंसी का डिफिनेशन मैं एक बार रीड कर दे रहा हूँ। Efficiency of solar cell is defined as the ratio of energy output from the solar cell to the input energy from the sun। इस डिफिनेशन का मतलब इतना है बस कि जो इफिशियंसी है, पहली बात तो इफिशियंसी को हम लोग डिनोट करते हैं ईटा से, ठीक है। और ईटा इक्वल्स टू हो जाएगा, जैसा कहा गया है, इफिशियंसी ऑफ सोलर सेल इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एनर्जी आउटपुट, यानी कि पी आउटपुट अपॉन सोलर सेल टू द इनपुट एनर्जी फ्रॉम द सन। इनपुट एनर्जी फ्रॉम द सन यानी कि पी इन, ठीक है। यानी कि पावर जो हमें सोलर सेल से सोलर सेल जो आउटपुट पावर जनरेट कर रहा है, तथा उस सोलर सेल पे जो इनपुट पावर इंसिडेंट हो रहा है, उन दोनों के रेशियो को क्या कहते हैं हम लोग? सोलर सेल की इफिशियंसी कहते हैं, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे एक सिंबल बनाया गया है सोलर सेल का। तो इस सोलर सेल पे जो भी पावर इंसिडेंट हो रहा है, यानी कि पावर इनपुट हो रहा है, उसको पी से डिनोट कर रहा है। और ये जो सोलर सेल है वो जो भी पावर जनरेट करेगा, यानी कि पावर आउटपुट, ठीक। तो इसके रेशियो को पी नॉट अपॉन या पी आउटपुट अपॉन पी इन के रेशियो को हम लोग क्या बोलेंगे? सोलर सेल की इफिशियंसी बोलेंगे, ठीक है। अब ये सोलर सेल की जो इफिशियंसी है वो डिपेंड करता है, यानी कि इट डिपेंड्स ऑन इट डिपेंड्स ऑन, पहला डिपेंड करता है स्पेक्ट्रम पे, जो सोलर का स्पेक्ट्रम है उस पर डिपेंड करता है, यानी कि उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। सेकेंड जो है, उसकी इंटेंसिटी क्या है। जो सोलर पावर आ रहा है उसकी इंटेंसिटी क्या है। इंटेंसिटी जैसे कि आप बात करें इक्वेटोरियल एक्सिस पे बात करें, यानी कि हम लोग भूमध्य रेखा की बात करें, तो उस पर इंटेंसिटी ज़्यादा होती है। तो वहाँ से हमें ज़्यादा पावर मिलता है, ज़्यादा पावर सॉरी इंसिडेंट होगा सोलर सेल पे। और स्पेक्ट्रम की बात करें तो अलग अलग रेंज के लाइट हैं, जैसे विजिबल रेंज हो गया, इंफ्रारेड लाइट हो गया, उसके बाद हमारा अल्ट्रावायलेट रेंज हो गया। तो जो स्पेक्ट्रम है सोलर सेल का, उस पर भी काफ़ी हद तक डिपेंड करता है, ठीक है। तो अब इसको और अच्छे से समझते हैं। तो यहाँ पे आपको एक आईवी कैरेक्टरिस्टिक दिख रहा होगा, स्क्रीन पे एक आईवी कैरेक्टरिस्टिक दिख रहा होगा, जिसपे यहाँ पे ये जो कर्व दिख रहा है आपको, ये वाई एक्सिस आई को करंट को रिप्रेजेंट करता है और एक्स एक्सिस वोल्टेज को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और ये जो कर्व है वो जो जहाँ कट कर रहा है, वाइट वाला कर्व देखिएगा, वाइट वाला कर्व जो वी एक्सिस को, यानी कि वोल्टेज वाले एक्सिस को जहाँ कट कर रहा है, उसको हम लोग बोल रहे हैं वीओसी बोल रहे हैं, ठीक है। और जो वाई वाला कर्व जो है वो आई एक्सिस को जहाँ कट कर रहा है, उसको हम लोग आई एस सी बोल रहे हैं, ठीक है। अब इसमें एक पावर कर्व भी है, पावर कर्व भी मैंने बनाया है पी कोस टू वी आई। इस कर्व का जो पीक पॉइंट है, मैक्सिमम पावर पॉइंट है, जो इसके प्रोजेक्शन को अगर हम लोग इसके प्रोजेक्शन को अगर हम लोग एक्सिस इसको प्रोजेक्शन को बनाए, तो वाई एक्सिस पे जहाँ कट करेगा उसको आई एम बोलते हैं, जो वहाँ पे एक्स एक्सिस को यानी कि वोल्टेज एक्सिस को कट करेगा उसको वी एम बोलते हैं।
IM मीन्स हो गया मैक्सिमम करंट, ठीक है, और VM क्या हो गया, मैक्सिमम वोल्टेज हो गया। तो यानी कि जो आउटपुट पावर जनरेट करेगा, यानी कि P नॉट जो जनरेट करेगा उसकी वैल्यू हो जाएगी VM इंटू IM, ठीक है। और अगर हम बात करें P इनपुट की, किसकी बात करें, P इनपुट की बात करें, तो ये होता है इंसुलेशन, क्या होता है, इंसुलेशन इंटू एरिया ऑफ सेल, ठीक है, इंसुलेशन टू एरिया ऑफ सेल। इसका मतलब इंसुलेशन को हम लोग एस से रिप्रेजेंट करते हैं। इंसुलेशन क्या है, जो पावर इंसिडेंट हो रहा है उसको हम लोग बोलते हैं इंसुलेशन, और सेल का जो एरिया है, यानी कि उस एरिया पे जितना पावर इंसिडेंट होगा उस एरिया को क्या बोलेंगे, एरिया ऑफ सेल, और उसको हम लोग इंटू ए सेल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया पी इन, ओके। जब आपके पास पी इन मिल गया तो इफिशियंसी आप आसानी से निकाल सकते हैं। इफिशियंसी क्या हो जाएगी, VM IM अपॉन L इंटू एरिया ऑफ सेल, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, आपका इफिशियंसी हो जाएगा। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। तो एक और चीज़ में बताना, एक और चीज़ आपको इसमें बताना है कि अ, अगर मान लीजिए इनपुट पावर जो इंसिडेंट हो रहा है, अगर वो स्टैंडर्ड इनपुट पावर को देखें इफिशियंसी कैलकुलेट करने के लिए, तो वो आता है स्टैंडर्ड इनपुट पावर, देखें या स्टैंडर्ड जो वैल्यू है पावर की, इनपुट पावर की, वो होता है 1 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर इंटू एरिया ऑफ सेल, ठीक है। अब ये वैल्यू आप रख देंगे यहाँ पे, जो भी आपका सेल का एरिया है, और जो स्टैंडर्ड वैल्यू लिया गया है उसको 1 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर लिया गया है, इसको आप वैल्यू इसमें पुट करके आप इफिशियंसी इसकी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग इस लेक्चर में इफिशियंसी ऑफ सोलर सेल को देखा, हमने देखा, और वो किस पे डिपेंड करता है, स्पेक्ट्रम और इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है, उसके कर्व को समझा, और उसके इक्वेशन को हमने देखा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिल फैक्टर को डिस्कस करेंगे। किसको डिस्कस करेंगे, फिल फैक्टर को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आपको अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और आपको अगर कोई डाउट हो या फिर आपको कोई सजेशन देना हो तो ज़रूर इसको इसमें कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर अपडेट्स। ओके, थैंक यू।